हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉल सेंटर में कुछ मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या बताऊँगा। कॉल सेंटर में जॉब कैसे पाएँ, किन किन को कॉल सेंटर में जॉब मिल सकती है, कॉल सेंटर की जॉब्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, किस तरह के कॉल सेंटर में इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने कॉल सेंटर का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, मुझसे कॉल सेंटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि धीरे धीरे इकॉनमी बूम करेगी, तो आपको जॉब्स के मौके दोबारा मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो सारी कॉल सेंटर पे है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो ज़्यादातर कॉल सेंटर वो कहाँ पे हैं। देखो, आपको जो ज़्यादातर कॉल सेंटर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मेट्रो सिटीज़ में, लाइक दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, चेन्नई में। तो ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको मिलेंगे, छोटी सिटीज़ में कॉल सेंटर नहीं होगा। अब दूसरी बात कि कॉल सेंटर की जॉब किस किस को मिलेगी और क्या सही तरीका क्या है कॉल सेंटर की जॉब लेने का। देखो, सही तरीका अगर मैं आपको बता दूं तो कॉल सेंटर की जॉब लेने का सही तरीका जो है, आप या तो किसी के रेफरेंस से जाओ, क्योंकि जब मैंने किसी कंपनी में कॉल सेंटर में जॉब की थी तो हमारे वहाँ पे वैकेंसीज निकलती थी। मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा उस कंपनी का। हमारे वहाँ पे यहाँ पे वैकेंसीज निकलती थी, और वैकेंसीज के लिए अगर अगर मेरी मैनेजर से अच्छी खासी सेटिंग है तो मैं मतलब अपने किसी बंदे को मैं अंदर कॉल सेंटर में जॉब आराम से लगवा सकता हूँ। ठीक है। तो एक चीज और है, कॉल सेंटर यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है। इंटरनेशनल के लिए आपको बहुत एक्सीलेंट कॉम स्किल चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट, जैसे मान लो जो फॉरेन के लोग बोलते हैं ना इंग्लिश, अमेरिका में, यूएसए में, या यूके में, तो उस तरह की इंग्लिश चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी। और डोमेस्टिक में आपको पता है इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा, और हिंदी में आप अंदर जो सारा काम होता है वो हिंदी में होता है। कोई ऐसा नहीं कि अंदर भी आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ठीक है। अब इंटरव्यू में जो तीन चार क्वेश्चन मैं आपको कॉमन कॉमन बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आप अपने बारे में डिटेल बताओ। ठीक है, कि आप कहाँ से हो, ठीक है, क्या नाम है, वही मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। ठीक है। दूसरा, कि अगर आप छोड़ के भाग गए, अगर आप कंपनी को छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, तो मतलब आप कंपनी को जल्दी तो नहीं छोड़ोगे। ठीक है। तीसरी चीज कि आप अपनी इनकम मत बताना, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम कोई इनकम कर, तो वो उनको डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि कंपनी को पता लग जाएगा कि आप जॉब को छोड़ के जल्दी चले जाओगे। ठीक है। और चौथी चीज, सैलरी आपको बहुत कम मिलेगी। मतलब आप ये अगर मान लो फ्रेशर हो, तो आपको डोमेस्टिक कॉल सेंटर में सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी अप्रॉक्स 14-15 इन हैंड। ठीक है। 16-17 का पैकेज होगा आपका, मतलब 16-17 हज़ार रुपये पर मंथ का। पर इन हैंड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 14 से 15 हज़ार रुपये मैक्स। ठीक है। 15-16 तक भी मिल जाए, मतलब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पर वही होगा, मैक्स 16-17 ही होगा। ठीक है। कॉल सेंटर में भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बैकएंड की जॉब और एक होता है वॉइस की जॉब। तो अगर आप कॉलिंग में जाते हो तो आपको मे बी सैलरी ज़्यादा मिल जाए, पर वहाँ पे कॉलिंग का प्रेशर होगा। और एक होता है बैकएंड। बैकएंड में आपको क्या करना है, सिंपल कंप्यूटर बैठ के आराम से काम करना है और कुछ नहीं करना है। अब मुद्दे पे आते हैं कि आपको जॉब लेनी कैसे लॉकडाउन के बाद। जैसे आपको पता है कि जॉब्स तो आएंगी मार्केट में, इकॉनमी खत्म हुई है तो बूम भी होगी। तो उसके बाद जो सबसे बेटर तरीका वो है कि आप अभी से अपने लिंक बनाने शुरू कर दो। जो अगर कोई आपका दोस्त लगा है किसी कंपनी में, आप उससे बात करो, और जैसे ही वो वैकेंसीज आती हैं तो आप उससे कहो कि मुझे लगवा दे। मतलब देखो, हर दोस्त तो आपका नहीं लगवा सकता, पर अगर उसका हल्का फुल्का भी सेटिंग है तो वो आपको काम दिलवा देगा, काम वो दिलवा सकता है, पर इसमें कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे हमारी कंपनी में क्या हुआ था कि जिनकी मैनेजर से सेटिंग थी, उन्होंने क्या हुआ कि अपना बंदों को जॉब लगवाया था। ठीक है। और जिनकी नहीं थी सेटिंग, वो नहीं लगाएंगे, वो आपको रिजेक्ट मारेंगे, क्योंकि कंपनी में कहते हैं बोनस मिलता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे मेल आती है कि आप हमें इस चीज़ के बंदे दो। जैसे जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे एक बार वैकेंसी आई थी कि हमें लैंग्वेज के बंदे चाहिए, जैसे जिसको जैपनीज आती हो या चाइनीज़ आती हो। अगर मैं दिलवाता हूँ तो मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये मिलते हैं। और यही चीज़ अगर वो एक बच्चे को कंसल्टेंसी से उठाएंगे तो वहाँ पे उनको 12 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम अंदर से ही बच्चे उठा लें। जैसे मान लो मैं किसी एबीसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो वो चाहेंगे कि हम जो अंदर के एम्प्लॉई हैं हम ही अपना मतलब बच्चों को हायर करवा दें। ठीक है। क्योंकि उनको पैसा कम जाएगा। अगर उनको नहीं अंदर से मिलेंगे तो वो बाहर कंसल्टेंसी में जाते हैं, और कंसल्टेंसी से भी अच्छी है, मतलब कंसल्टेंसी भी ठीक है, वहाँ से भी अगर जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि उनके भी टाई अप होते हैं कंसल्टेंसी से। तो वहाँ मतलब मान लो कि अगर वहाँ पे 100 बच्चे आ रहे हैं, तो उनको सोचा होता है कि वो 5-7 बच्चे वो ऊपर से उठाएंगे। ठीक है। मतलब उनको जॉब मिलेगी जो 500 ऊपर के बच्चों को। ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन था वो होता है वेबसाइट से। अगर आप वेबसाइट से बुकिंग करते हो, मतलब सॉरी बुकिंग कह रहा हूँ,
अगर आप वेबसाइट से वो करते हो, जैसे मान लो कई बार कहते हैं वेबसाइट में वैकेंसीज अपडेट हो जाती हैं, तो वहाँ से आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। तो बेटर रखो सबसे पहले कोई रेफरेंस, सबसे पहले अपना रेफरेंस निकालो। रेफरेंस बहुत अच्छा स्कोप है कि आपको रेफरेंस से जॉब मिल जाए। रेफरेंस नहीं है तो कंसल्टेंसी में जाओ, कंसल्टेंसी के टाई अप होंगे, कंसल्टेंसी को कमीशन मिलेगा, तो वहाँ पे भी इंग्लिश अगर आती होगी तो आपको दे देंगे, मतलब कुछ हद तक जॉब है। पर अगर आप डायरेक्ट जाते हो वॉक इन में जाते हो तो वॉक इन में थोड़ा सा रिस्क है, वॉक इन में मे बी आपको वो सिलेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये है जॉब का तरीका। अब शिफ्ट का बता दूं मैं, तो जो आपको कॉल सेंटर में शिफ्ट मिलेगी वो 24/7 हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब मान लो अगर यूएसए से काम ले रखा है तो यूएसए में ग्रेवियार्ड शिफ्ट कहते हैं, तो वो नाइट में हो सकती है। यूके का ले रखा है तो आफ्टरनून शिफ्ट हो सकती है, दोपहर को 2:30 से लेके रात के 12 बजे तक। और अगर मैं बात करूं इंडिया का प्रोसेस है तो इंडिया में तो वही होगा, सुबह के 9-10 से लेके शाम के 6 बजे तक। बाकी डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्रीज। जैसे हमारे जो इंटरनेशनल प्रोसेस मेनली जो मुझे पता है आते हैं, वो आते हैं अमेरिका से और इंग्लैंड से और अपना यूके से और न्यूजीलैंड से। तो ये 3-4 प्रोसेस तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे जो कंपनीज वहाँ से मतलब प्रोसेस उठाती हैं इन कंट्रीज से, ठीक है, वहाँ का प्रोसेस इंडिया में उठाती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपकी जो मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन के बिना आपको कॉल सेंटर में जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। एटलीस्ट ग्रेजुएशन। और वहाँ पे एमबीए वाले जब देखोगे, बीटेक वाले, एमबीए वाले, वो भी वहाँ पे होंगे, क्योंकि जब जिनको जॉब नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली पता है कि वो वहाँ पे जाएगा। और एक चीज़, अरे बीटेक वालों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरी कंपनी बीटेक वालों को नहीं ले रही थी, क्योंकि बीटेक वाले क्या करते हैं जॉब को जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। तो थोड़ा सा ये रखना, बीटेक वाले अपने फील्ड में जाए तो कॉल सेंटर में मे भी वो रिजेक्ट हो सकते हैं, या कंपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन में ही लिख दे कि हम बीटेक को ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज में होता है। क्योंकि बीटेक वालों की डिमांड सैलरी ज़्यादा होती है, उन्होंने उनकी जो स्टडी होती है वो काफ़ी एक्सपेंडिचर वाली होती है, ठीक है। तो मे भी कई कंपनी कंडीशन लगाती है ओनली ग्रेजुएट आर एलिजिबल एक्सेप्ट बीटेक, ठीक है। और कई कंपनी से लगाती है कि एमबीए भी नहीं चाहिए उनको। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आपको करना क्या, आप एक बार तैयारी करो मेरे चैनल में जाके अंदर भी। और एक चीज़ और है कि मैं किसी की जॉब नहीं लगा सकता हूँ, अभी मैं इस टाइम जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना खुद का एयर टिकट का बिजनेस है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट मत करना कि मेरी जॉब लगवा दीजिए, मेरे कोई लिंक होंगे, अभी मेरे इस टाइम कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे वो भी छोड़ के चले गए, मैंने 3 साल पहले बीपीओ को छोड़ दिया था और वो भी छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी इस टाइम मेरा कोई भी लिंक नहीं है। तो आप मेहनत करो, इतना हार्ड इंटरव्यू बैकएंड में नहीं होता। एक बार आप कॉल सेंटर में ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपको जैसे जैसे अच्छा लगे आप किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ में मूव होना है। जैसे मान लो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में मूव होना है तो कॉल सेंटर के साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग की तैयारी करते रहो, ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से आप अपने इंटरव्यू दो डिजिटल मार्केटिंग के, उसके बाद आप स्टार्टिंग करो, 10-12 हज़ार तो एटलीस्ट मिलता ही है। बहुत स्टार्टअप से स्टार्टअप भी आपको 8-10 हज़ार दे देंगे अगर आपका थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी हो, ठीक है। जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, तो आप तैयारी करो अपनी। और बीपीओ में इंटरव्यूज हायरिंग आएंगी 4-5-6 महीने बाद, थोड़ी बहुत हायरिंग आएंगी, तो आप रेडी रहना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।